नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए एक बार पुनः पूनम पंडित के पास आए हैं। आज देखा होगा पूनम पंडित बहुत व्यस्त हैं और बहुत जगह किसानों की आवाज़ बुलंद कर रही हैं, जगह जगह जाती हैं, किसानों की जो भी आवाज़ होती है। और आजकल तो वॉइस ऑफ यूथ के नाम का टैग लगा है, तो इसके लिए हम बहुत बहुत उन्हें साधुवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि ये युवाओं की आवाज़ बन रही हैं। कुछ हमारे इनके साथ कड़वे प्रश्न रहेंगे, तो जानना चाहेंगे क्या ये तैयार हैं? जी बिल्कुल। तो पूनम पंडित जी, जो कुछ लोग हैं जो किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने अपने कुछ कमेंट भेजे हैं, तो मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि जो आप विरोध कर रहे हैं ऐसा नहीं है, इससे कुछ लाभ भी हैं, और लाभों में यह है कि परंपरागत खेती को छोड़कर और दूसरी खेती करते हैं तो हमें लाभ होगा। तो कैसे होगा वो ये किसी ने भेजा है मुझे, आप पढ़ें। बिहार के भागलपुर जिले के किसान ने सेब की खेती परंपरागत खेती के साथ साथ सेब, नारंगी, मौसमी, वीएनआरबी नस्ल की अमरूद और पपीते की खेती कर रहे हैं। भागलपुर के किसान शुरुआत में 15 एकड़ खेत में गोपाल सिंह ने की थी संतरे की खेती। इसका आगे है कि उन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपए प्रति ईयर कमाया है। अच्छा, और अब कितना कमाया जब से सरकार आई है, ये भी बता देना। अभी का कमेंट है, कल का कमेंट है ये। कमाया कब है उन्होंने? कल ही कमाए हैं क्या ये 1.5 करोड़? पिछले 4 साल से कर रहे हैं। पिछले 4 साल से कर रहे हैं। तो जो 4 साल से कर रहे हैं, ये बिल तो अब आया है। 4 साल में थोड़ी था ये वाला बिल, ये तो अब आया है ना। इसका विरोध तो हमने अब किया है, इसका विरोध तो हमने अब किया है। 4 साल पहले तो ये नियम था ही नहीं। उनका ये कहना है कि इस बिल से इस तरह के लाभ बढ़ेंगे। अच्छा, उनको देखिए, उनको लाभ बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें नहीं बढ़ रहे हैं। और ये जो नियम है वो एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, बागल जी जो है, मेरा उनसे अनुरोध है 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे माने से सिग्नेचर कराए कि ये बिल मेरे पे लागू होता है और मैं इसको परिपूर्ण निभाऊंगा, लेकिन हम पे ना करें और ना हम इसको निभाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पंडित एक और हमारे पास आया है जो आपसे बहुत ही कठिन, इसे आप पढ़ें और इसका उत्तर दें। नए साल पर भी बॉर्डर पर डटे किसान, PHDCCI का अनुमान आंदोलन से हुआ 70,000 करोड़ का नुकसान। अच्छा, ये आंदोलन से नुकसान हुआ है? जी हाँ, वही मैं पढ़ रही हूँ। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलनों की वजह से दिसंबर तिमाही में 70,000 करोड़ रुपए की आर्थिक नुकसान होने की संभावना। यह अनुमान PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से लगाया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनुसार आपूर्ति व्यवस्था बाधित होने की वजह से इस नुकसान का असर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल सकता है। कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन की वजह से दिसंबर तिमाही 70,000 करोड़ रुपए की आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। यह अनुमान PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से लगाया गया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनुसार आपूर्ति व्यवस्था बाधित होने की वजह से। आप मेरी बात सुनिए, जिन्होंने भी ये कमेंट किया। ये बता दूं, मेरा प्रश्न नहीं है, इसलिए लिख के लाया हूँ। ये न कह सके कि मेरा कोई इसका किसान आंदोलन में कुछ भी नेगेटिव बोलने का है। नेगेटिव नहीं बोल रहा मैं, जो कुछ है आपके सामने है। 1 मिनट में दिखा दूं आपको। नवभारत टाइम्स की ये न्यूज है और प्रिंट ये लोग ये लेके आए हैं, माननीय महोदय वकील साहब जी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगी, नुकसान हुआ है आपको लग रहा है, लेकिन जो देश के हमारे बड़े बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं वो भी तो देश का नुकसान, उसका भी एक बार आप जिक्र कर लेते तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता। और ये इतना देश का नुकसान हो रहा है, हमारे किसान भाइयों का नुकसान हो रहा है, खेती ने सांड खा रहे, बिजार खा रहे, ठीक, और हम यहाँ पे शहीद हो रहे, हमारे बड़े बुजुर्ग शहीद हो रहे, हमारे भाई शहीद हो रहे, वो भी तो नुकसान है। एक आध बार उसका भी आप जिक्र कर लेते, लेकिन मुझे नहीं लगता ये नुकसान हुआ होगा। क्योंकि हमारा नुकसान होता तो सरकार को क्या प्रॉब्लम हो रही है? हमारा नुकसान तो इस बिल में है, ये जो इन्होंने कराया हमारा लिखाड़ा है, हमारा नुकसान तो इसमें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को सरकार का नुकसान दिख रहा है, सरकार का, हमारा नहीं दिख रहा, तो वो हमारे सहयोगी नहीं हो सकते, वो अपोजिट है। तो इसलिए मैं तो नहीं कहूंगी कि नुकसान हो रहा है, हमारा तो ये नुकसान है। हमारे बुजुर्ग रात भी गलतान सिंह जी बागपत से शहीद हो गए, वो हमारा नुकसान है, क्योंकि एक सच्चे इंसान हमारे बीच में नहीं रहे, वो हमारा नुकसान है। हमारा यूथ 2 करोड़ पद हमारे खाली कांग्रेस सरकार में थे, युवा फिर रहा है सड़क पे, वो हमारा नुकसान है, ठीक। दूसरी बात, ये हमारी खेती को छीनना चाह रहे हैं, उसकी फसल को छीनना चाह रहे हैं, वो हमारा नुकसान है। आपका होगा भैया, मेरा नहीं है ये नुकसान। लास्ट में सरकार को क्या संदेश है आपका? और जो इस तरह के समर्थक हैं, जिस तरह की जो निकालते हैं मीडिया वाले, कोई भी हो, प्रिंट है, सबूत है मेरे आपके सामने, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए मेरा यही संदेश है भैया, अपनों के लिए लड़ो, सच के लिए लड़ो, आने वाले यूथ के लिए लड़ो, आने वाली जनरेशन के लिए लड़ो। इन लोगों के बहकाए में मत आओ। बहकाए में तो आके हमने इन्हें यहाँ बिठा दिया,
इतनी सम्मानित पद पे हमने बिठा दिया, हमारे जैसे युवाओं ने आपसे भी ज्यादा हमने मेहनत की होगी और हम इनको वोट दे के आ रहे हैं। हमारा हक बनता है, हमारा सारा हक इन पे बनता है कि हम इनसे पूछे। तो आप लोग प्लीज ऐसा ना करें कि आप लोग नेगेटिव दिशा में हम जैसे युवाओं को डिमोटिवेट ना कोशिश करें, लेकिन हम होंगे नहीं, ये आपको हम साफ बता देते हैं। और मेरा अनुरोध है भारत के सभी किसानों से, ऐसे कमेंट पे आप लोग बिल्कुल ध्यान न दें। और यूथ से मेरा स्पेशल है, बिल्कुल ध्यान न दें। मैं भैया कुछ लोग हैं ही इस आंदोलन को बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। जिस दिन से आंदोलन चालू हुआ है उसी दिन से कभी कुछ नाम दे रहे हैं ये लोग। कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे डटे रहो। ऐसे तो हमें आने वाले कल में और भी बुराइयां सुनने को मिलेंगी, कभी और कुछ हमें सुनने को मिलेगा, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें, जोश और जज्बे के साथ ऐसे रहे। मैं डीएन शर्मा एडवोकेट बरेली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं बरेली का रहने वाला हूँ। कि भागलपुर मेरा देखा हुआ है, भागलपुर की क्लाइमेट भी मेरी देखी हुई है। उस भागलपुर की क्लाइमेट में जो इन्होंने दिखाया 15 एकड़ खेत में, 15 एकड़ खेत के लिए इन्होंने क्लाइमेट कैसे बनाया है, क्योंकि उसमें ऐसा सेब और क्या नाम है नारंगी, मौसमी, इन सब के लिए क्लाइमेट भागलपुर में तो है नहीं। जहाँ धान में पैदा नहीं हो पाता है, गेहूँ नहीं पैदा हो पाता, ज़मीन बेकार है वहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल समर्थन सबूत आपका सही है, मैं सबूत को गलत नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्लाइमेट आप कहाँ से लाए। और जो सेब है, मैं मेरे बरेली के पास में उत्तराखंड है, मैं खुद गया हूँ, वहाँ से खुद लेके आया हूँ। वहाँ के सेब और ये नारंगी है, संतरा, जो भी चीज़ है पास में उत्तराखंड है, दूर तो नहीं है भाई, हल्द्वानी से आगे उत्तराखंड है। वहाँ से जब लेके आया, मैंने खुद लाया, तो छोटे तो सेब आते हैं और खट्टे होते हैं बहुत ज़्यादा। जब वहाँ पर ही क्लाइमेट, जब नम का क्लाइमेट है, हाँ जब वहाँ की नम क्लाइमेट है, जब वहाँ की नम क्लाइमेट में वहाँ नहीं हो सकता, वो भागलपुर में कैसे हो जाएगा। क्योंकि भागलपुर में पहले पानी व्यवस्था के द्वारा इनको गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति संभव नहीं है। प्योर झूठ बोल रहे हैं और ये जबरदस्ती अंध समर्थक हैं। और हो सकता है अगर ये मैं एक बाइट और दिखाऊंगा, अंजीरी खेती की उन्होंने, अभी देख रहा हूँ, उन्होंने जहाँ भी खेती की है, कृपया वो अपनी खेती अपने वहाँ के भागलपुर के अन्य किसानों को, जो बेचारे जो भूखों मर रहे हैं, उनको लगाएं। और मुझे ये भी बताएं कि उन्होंने कितने किसानों को लगाया है, कितनों को उन्होंने रोजगार दिया है। मेरा नाम डॉक्टर तरुण शर्मा है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु में। जब तक आप किसान को जागरूक नहीं करेंगे, किसान हमारा इस टाइम हनुमान जी की पोजीशन में है, उसको अपनी क्षमताओं का ज्ञान नहीं है, कि किसान को ये पता ही नहीं है मुझे इसमें यूरिया कितनी लगानी है, कितनी इसकी मात्रा में इसमें डीएपी खाद वाद लगा रहे हैं, फिर ये कितनी लगानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। मैं राजू सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। जय हिंद, जय भारत।